नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पाठक ज्योतिषी 101 चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बताएंगे आप सबको चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो 7 सितंबर को कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा और क्या करें चंद्र ग्रहण में, क्या नहीं करें उसके बारे में भी बताएंगे। और क्यों लगता है चंद्र ग्रहण उसके बारे में भी, जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है 2025 का। तो आइए चलते हैं और आप सबको इसके बारे में बताते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म, जानिए ग्रह का समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात 1:26 पर समाप्त हो गया है और अब 21 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। तो 21 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा जो कि भारत में नहीं रहेगा, उसका प्रकोप भारत में नहीं दिखेगा। आइए आपको जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ समेत भारत के कई शहरों में देखा गया। अब इसके बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। बता दें साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2024 को पितृ पक्ष के आखिरी दिन लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए ग्रहण के बाद आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जानिए चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अगर गंगा जल ना हो तो गोमूत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को भी ग्रहण के बाद शुद्ध अवश्य करें। यहाँ आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहण के बाद किया गया दान आपके पितरों और ईश्वर को प्रसन्न करता है, इसीलिए ग्रहण के बाद दान जरूर करें। तो चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है, तो इसके बारे में और भी आपको बताते हैं। चलिए आगे। तो आइए आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण क्यों लगा था। चंद्र ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है मानी जाती है जितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है और यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:58 पर होगी। इस दौरान कई सावधानियां बरतने की सलाह धार्मिक जानकारों के द्वारा दी जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण लगने का धार्मिक कारण क्या है और इससे जुड़ी राहु केतु की पौराणिक कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। वहीं धार्मिक दृष्टि से इसका कारण राहु और केतु को माना जाता है। इससे जुड़ी कथा शंकर पुराण के अवती खंड में दी गई है। इस कथा में बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का संदेश देने वाले राहु केतु का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथा। शंकर पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने समुद्र में छुपे कीमती खजानों को पाने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। यह बात स्वरंभानु नाम के एक राक्षस को पता लग गई और वे देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की कतार में बैठ गया। इसके बाद स्वरंभु
भानु अमृत का पान करने लगा। यह बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु को इसके बारे में बता दिया। यह जानकर भगवान विष्णु क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने चक्र से स्वरंभानु के धड़ को सिर से अलग कर दिया। क्योंकि स्वरंभानु अमृत पान कर चुका था, इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। स्वरभानु की सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु। कथा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु यानी राहु केतु के भेद को खोला था, इसीलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण लगता है तो क्या करना चाहिए? तो ग्रहण के समय सोने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक रूप से अशुभ माना जाता है। ग्रहण काल में पूजा पाठ, मंत्र जाप या अन्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू करने से परहेज किया जाता है। हालांकि ग्रहण के बाद दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें? समाप्त होता है ग्रहण, उसके बाद क्या करना चाहिए? तो स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। आमतौर पर ग्रहण के बाद पूरे घर की सफाई की जाती है, मंदिर की सफाई की जाती है, लेकिन ग्रहण रात्रि में समाप्त हो रहा है, जिस वजह से स्नान करने के बाद कुछ देर आराम कर लें और सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाएं और गंगाजल पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दे। ऐसे सभी के घर में गंगाजल रहता ही है, हमेशा ना हो तो किसी से मांग ले। साफ सफाई ज़रूर करें। और ग्रहण लगता है तो उसमें जो भी खाना बना रहता है, नमक, हल्दी, तेल, जो भी डिब्बा में रहता है किचन में खाने का जो भी सामान रहता है, उसमें तुलसी का पत्ता या कुश बोला जाता है। आप किसी भी पंडित जी से कुश मांगेंगे, जिसकी कुश की चटाई होती है आप जानते होंगे, तो उस चटाई में से तोड़कर मांगेंगे किसी से तो वो दे देगा। और वो सब खाने में, सब सामान में, खाने वाला में रख दिया जाता है, जिससे खाना जो होता है वो अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें हो सके तो थोड़ा सा अगर नमक बचा है तो उस नमक को चेंज कर दे, दूसरा नमक ले लें, क्योंकि नमक हमेशा के लिए अशुद्ध हो जाता है। और तुलसी के पत्ते डाल दे तो इससे भी माना जाता है कि वो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी नमक होता है जो वो अशुद्ध हो जाता है। तो सभी खाने वाले सामान में आप तुलसी का पत्ता या कुश डाल सकते हैं। और माना जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो चंद्र ग्रहण ना ही देखें तो अच्छा है। और चंद्र ग्रहण में कोई भी काम ना करे, या सब्जी काटती हैं या कुछ करती हैं तो उस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। ये कुछ ज्योतिषी आचार्य ने बताया है, जो कि हमने आपको बताया। और माना जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका सेहत ठीक नहीं है वो स्नान नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह उठकर वो ज़रूर स्नान करें और मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, जो भी आपको मंत्र याद है वो मंत्र बोल सकते हैं। तो ये था ग्रहण के बारे में, आप चंद्र ग्रहण के बारे में, जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।